ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। द्वितीय सहस्त्र रामायण द्वारा विभीषण लंका त्रिस्तार। श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर लंका में हनुमान जी का देवताओं के लिए किया हुआ दुष्कर का तथ्य देखकर रावण ने अपने समस्त मंत्रियों को बुलाकर लज्जा से सिर नीचा टिका। हनुमान ने जो जो क्रम दिया वह सब आप लोगों ने देखा। ये है वैश्य लंका में घुसकर सर्वथा दुष्प्राप्य सीता से मिला तथा उसने अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी के पुत्र अक्षत को मारकर संपूर्ण लंका को जला दिया। फिर आप लोगों का त्रिस्ता पूर्वक समुद्र लांग लौट गया। अब आप लोग नीति पौने रहते, अब हमें क्या करना चाहिए और क्या करने से हमारे को सकता है, इसका प्रत्येक पूर्व विचार कीजिए। रावण के बच्चे राक्षसों ने उसे कहा, देव, आपको राम से क्या शंका है? आपने युद्ध में समस्त लोगों को जीत लिया। आपके पुत्र ने इंद्र को बांधकर अपनी राजधानी में डाल दिया था और आप सभी कुबेर को जीतकर उसका पुष्प लाकर होते हैं। प्रभु, आपने यमराज को भी जीत लिया, उसके कालदंड को भी आपको कोई भय नहीं हुआ तथा बड़ों तथा समझ राक्षसों आपने हुंकार से ही जीत लिया था। और महासुरोटी बात क्या स्वयं मायासुर भी आपके वैसे अपनी कन्या तो लेकर आज तक आपके अधीन बना हुआ है। हनुमान ने जो हमारा तिरस्कार किया वह तो हमारी उपेक्षा से हुआ है। हमने यह सोचा कि ये बानर इसे पुरस्कार खाने क्या रखा है, उसकी उपेक्षा कर दी थी, नहीं तो वह हमारी अवज्ञा क्या कर सकता था। अरे सावधान होने हमें हनुमान ने खट लिया, तो इसमें क्या हुआ? यदि हम सब उसे जानते तो अभी जीता हुआ कैसे जा सकता था। आप हमें आज्ञा दीजिए, हम सब अभी जाकर पृथ्वी को 12 मनुष्यों से सोने कर आते हैं, अथवा हम में से एक को ही सारे के नियुक्त कीजिए। तदनंतर राक्षस रावण से कुंभकर्ण बोला, आपने जो कार्य आरंभ किया वह केवल आपका नाश करने के लिए ही है। आपने जो कार्य आरंभ किया वह केवल आपका नाश करने के लिए ही। सौभाग्य बस इतना ही अच्छा हुआ कि जो चलाने के समय महात्मा राम ने आपको नहीं कही। राम, यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते हुए नहीं लौट सकते थे। राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, वे साक्षात अव्यय नारायण देव हैं। भगवान राम ही की पत्नी यशस्विनी सीता जी साक्षात सरस्वती लक्ष्मी और सुंदरी तो आप लक्ष्मण से नास्त्री लाए। जिस प्रकार कोई मत्स्य वित्सता पिंड निगल जाए, उसी प्रकार आप भी अपनी नास्त्री जानकी जी को ले आए। यहाँ जाने आरे क्या हुआ? यद्यपि आपने अनजान में ऐसा ही बड़ा अनुचित कार्य किया, तथापि आप शांत हुई। मैं सब ठीक किए देता हूँ। तुम कहते वचन सुनकर इंद्र जी बोला, प्रभु, आप मुझे याद करिए, मैं भी लक्ष्मण सहित राम, सुग्रीव और समझ बानों को मारकर आपके पास लौट आता हूँ। इस समय वहाँ बहुत प्रधान बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण जी आए। उनके अंतर्गत में बेटी का पूर्वक भगवान राम के चरण गोद में लड़ी हुई थी। वहाँ आकर बेदेव शत्रु रावण तो प्रलामता उससे पास बैठ गए। वहाँ बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण आदि समझ मंडोन्मत्त राक्षसों को अति विस्मय के साथ देखा। फिर वह भी यह देखा कि रावण कामातुर है, वह किसी की मानने वाला नहीं है, तथापि अति निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में सावधान थे। इसलिए उन्होंने रावण से कहा, हे राजा हनुमान जी के सामने रघुनाथ जी के सामने कुंभकर्ण, इंद्रजीत, महापाश, महोदर, निकुंभ, अतिकाय आदि कोई भी नहीं खेल सकते। हे राजन, आपने सीता नामक प्रबल ग्रह से ग्रस्त कर लिया, आपको सीता नामक प्रबल ग्रह ने ग्रस्त कर लिया है। इससे आपका छुटकारा किसी कलह नहीं हो सकता। अब आप उसे सत्तापूर्वक बहुत से धन के साथ श्री रामचंद्र जी को लौटा दीजिए और सुखी हो जाइए। जब तक रामचंद्र जी की 30 बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों से नहीं काटी, कब कटी उचित है कि आप उन्हें जानकी जी को सौंपे। नट और पधारों से लड़ने वाले सिंह के समान महाबलवान वे प्रवर बानरगण जब तक लंका में फैलता उसे नष्ट भ्रष्ट नहीं करती। कभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री रघुनाथ जी को सौंप दीजिए, नहीं तो भले ही इंद्र और शंकर भी आपकी रक्षा करें, अथवा देवराज इंद्र भी और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचावे, या आप पताल में घुस जाएं तो भी राम से आप जीवित नहीं बच सकते। विभीषण के सब हितकारक पवित्र वचनों सुनकर दुष्ट रावण ने किसी प्रकार ग्रहण नहीं किया। उस जैसे मरने वाला पुरुष औसत ग्रहण नहीं करता, बल्कि
वह दोस्त दैत्य काली प्रेरणा से विभीषण से सुराट देखो है मेरे लिए दिए हुए भोग से पुष्ट होकर और मेरे ही पास आकर मुझे से ही अपने हित कलटाते विरुद्ध चलता है। निसंदेह है मित्र रूप से मेरा शत्रु ही प्रकट हुआ है। इस नाल और धन का मेरे साथ रहना ठीक नहीं। प्राय है देखने में आता है कि जाति वाले अपने ही जाति भाइयों के नाश की इच्छा किया करते हैं। यदि कोई और आशा ऐसा भी एक बात की कहता मैं उसे इसी समय मार डालता। अरे नीच कुल आशा कुल में अत्यंत अधम्य तुझे धिक्कार है। रावण के स्क्वाड तटु और बबरी विभीषण हाथ में डरा लेकर सभा में से उड़े और अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में स्थित होकर अत्यंत ओर से बढ़कर दशरथ सी सामान से कहा मैं तुम्हारे की बात कहने वाला हूँ, फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो। तथापि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा नाश न हो, क्योंकि मेरे बड़े भाइयों और तेज पिता के समान महाकाल रघुनाथ जी के रूप से महाराज दशरथी धड़ में प्रकट हो गया है और माँ शक्तिशाली काली सीता नाम से जनक जी की पुत्री हुई है। एक दोनों पृथ्वी का भाव उठाने की यहाँ आए हैं। उन्हीं के प्रेरणा को मेरा हित का वचन नहीं सुनते। भगवान राम सर्वदा साक्षात प्रकृति से पड़े हैं। वे प्राणियों के भाव विचार सर्वत्र समान भाव से स्थित है और नित्य निर्मल होने के हुए भी नाम रूप आदि भेद से विभिन्न से भासते हैं। इस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि से एक महाअग्नि नामक नाना प्रकार के वृक्षों में उनके अनेक आकार भेद भिन्न भिन्न प्रतीत होता है, अथवा जैसे श्रुतित मणि नील पीतादि लंगोटी सन्निधि मात्र से ही नील पीत आदि वर्णों वाली प्रतीत होती है, वैसे ही पंच कोश आदि के भेद से आत्मा तद्रूप सा भासता है। वे भगवान से नित्य मुक्त ही होकर भी अपनी माया के गुणों से प्रतिबिंबित होकर काल प्रधान पुरुष और व्यक्त इन 4 प्रकार के नामों से कहे जाते हैं। वे अजन्मा होकर बनान पुरुष से संपूर्ण जगत की रचना करते हैं। अविनाशी होकर भी काल रूप से जगत का संहार करते हैं। वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आत्मभट करने के लिए माया रूप से राम रूप होकर यहाँ आए। ईश्वर सत्य संकल्प में स्थिति भी अपनी प्रतिज्ञा को अनघा कैसे कर सकते हैं। हटे राम अवश्य ही आपको पुत्र सेना बाण आदि के सहित मारेंगे। हे रावण, मैं राम द्वारा संपूर्ण वंश का संहार होकर नहीं देख सकता, अतः मैं रघुनाथ जी के पास जाता हूँ। मेरे चले जाने पर आप आनंद अपने महल में बहुत समय का भोगना। इस प्रकार संतुष्ट चित्त भीषण रावण के कठोर भाषण से ये समय समस्त सम्मति से अपने घर को छोड़कर भगवान राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए। इसी श्रीमद् अध्यात्म रामामेश्वर संवाद युद्ध का द्वितीय सर्ग। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय।